इतने बड़े नंबर्स किसी ने नहीं देखे। पसूड़ी आता है, वरुण धवन की फिल्म में चला जाता है, देयर इज दिस कॉन्वर्जेशन, अरिजीत सिंह गा लेते हैं, ये कर लेते हैं, एक पूरी एक ग्लोबल फिनोमेना बन जाता है, दुनिया भर के आर्टिस्ट कवर कर रहे हैं उसको। अब सवाल ये है कि हमने कहा कि इंडियन आर्टिस्ट वी शुड बी वेरी, और जैसे आपने कहा कि यू नो हम इसके बाद कहाँ जाएंगे, इट्स अ मोमेंट। पहली चीज़ तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब जैसे मैं पसूड़ी को मैं कभी इन्जॉय नहीं कर पाता, मे बी इट्स माई ईयर्स, मे बी इट्स समथिंग लाइक दैट, यू नो, कि मुझे पसूड़ी नहीं समझ आया गाना एज अ होल। लाइक इट्स अ वेरी कैची सॉन्ग बट अ सॉन्ग दैट आई वुड नॉट लिसन टू, बट एट द सेम टाइम इट हैज़ बिकम अ ब्लूप्रिंट। उसके बाद मानू और अली सेठी और अब्दुल्ला सिद्दीकी ने बिल्कुल एक और लेफ्ट राइट के साथ शय गिल सिमिलर फार्मूला करने की कोशिश की, सक्सेसफुल नॉट एज मच बट सक्सेसफुल। बात यह है कि आपको लगता है कि विद सो मच मनी कमिंग इन, विद सो मैनी डोर्स वर्चुअली ओपनिंग इन इंडिया, क्या हमारे आर्टिस्ट के पास इतना कंटेंट, इतना मवाद और मोर इम्पोर्टेंटली इतनी सेल्फ अवेयरनेस है कि वो आने वाले कुछ अरसे तक म्यूज़िक बना सकते? मैं ख्याल ये सही है बात बिल्कुल। अच्छा, पसूड़ी से मुतालिक तो मैं एक इंटरेस्टिंग एक चीज़ आपको जल्दी से बताऊं। मैं मेरे वालिदैन एक घर बना रहे थे कराची में और उसमें मजदूर काम कर रहे थे, तो मैं पिछले साल आया हुआ था और उनकी मदद कर रहा था। तो मैं गया अंदर, कंस्ट्रक्शन वर्क वाज हैपनिंग, और वो अपने बड़े से चाइनीज़ फ़ोन पर वो गाना चला के, फ़ोन रखा हुआ था एक ईंट के ऊपर, वो गाना बज रहा था और वो अपना काम कर रहे थे। हू बहू पसूड़ी की धुन अताउल्ला का गाना था एक। तो मैंने कहा कि दिस इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट दिस एक ट्यून है जो कि गालिबन मुमकिन हो फोक ट्यून हो या अताउल्ला की ट्यून हो, इसकी रेजोनेंस इतनी है कि ये वहाँ से लेकर के, सो आई थिंक इट्स अ वेरी नाइसली डन सॉन्ग इन दैट सेंस कि उसने कई एलिमेंट्स को लेकर के जोड़ दिया। मेरे ख्याल जो अहम चीज़ पसूड़ी ने की वो ये कि एक ग्लोबल साउंड है, चाहे वो रेगेटोन की साउंड हो या और किसी किस्म की साउंड है, कि वही आरपीजीएटेड बेस लाइन्स हैं जो कि अब आप बेतहाशा सुनते हैं म्यूजिशियंस, उसके साथ हम कंफर्टेबल हैं। आज पाकिस्तानी म्यूजिशियन अपने कमरे में बैठ के वो वाला साउंड बना सकता है जो कि स्पॉटिफाई के चार्ट टॉपर्स का साउंड होता है, चाहे अमेरिका में या यूरोप में या लैटिन अमेरिका में मिसाल के। तो ये तो अच्छी चीज़ है। जो सवाल आपने पूछा, जो मेरा जाविया इस पर है, वो ये मुझे लगता है कि हमारे यहाँ बहुत, और आपको पता है हम कई सिलसिलों के हवाले से हमें नए गाने बहुत सारे सुनने को मिलते हैं, सुनने पड़ते हैं। एक जो मुझे चैलेंज लग रहा है, अच्छी चीज़ जो है वो ये कि ज़्यादा आर्टिस्ट के पास आसानी है, बहुत तरह का म्यूजिक बन रहा है, बहुत तरह के, बिल्कुल बहुत ज़्यादा विच इज़ वेरी गुड। द चैलेंज जो गालिबन मैं पहले आपसे जिक्र कर रहा था, मुझे ऐसा लगता है, प्लीज़ मैं दिस इज माय पर्सनल व्यू, तो अगर कोई तस्हीह करना चाहे तो मोर देन वेलकम टू डू इट। मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन का बिलउमूम एक मसला, बिलखुसूस हमारे मौसीकारों का, कि आई डोंट थिंक वी हैव मच टू से। हम क्या कह रहे हैं ये सवाल है, तो हम गूंगे हैं उस एतबार से। ठीक है, मेरे पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी आ गई, लेकिन मेरा वर्क ऑफ आर्ट, इज इट एड्रेसिंग एनीथिंग, वो एक सवाल है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, और आई थिंक आई कैन बी रॉन्ग ऑन दैट, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी वर्क ऑफ आर्ट किसी भी फील्ड का हो, उसमें लॉन्जेविटी, उसकी उम्र में तूल सिर्फ तब होता है जब वो कुछ फंडामेंटल ह्यूमन क्वेश्चंस को एड्रेस करता है। कुछ बुनियादी सवाल हैं, हम कहाँ से आए, हम कहाँ जाएंगे, ये सवाल अक्रॉस टाइम एंड स्पेस ऐसे ही रहते हैं। पहले भी 100 साल पहले भी लोगों के पास ये सवाल थे, आज भी हैं। जिंदगी क्या होती है, मौत क्या होती है, मोहब्बत क्या होती है, कोई फिजिकल दुनिया है, कोई मेटाफिजिकल दुनिया है, लम्हे का तस्वुर, इन तमाम फंडामेंटल क्वेश्चंस को अगर वो एड्रेस करता है, मिसाल के तौर पर किसी को करता है, या उससे अर्नेस्ट रहता है अवेयरनेस के साथ, तब तो वो उसमें लॉन्जेविटी होती है। आज से 10 मिसाल के तौर पर अब हम इस उम्र को पहुंच गए हैं कि अब हमें बचपन बड़ा याद आता है अपना। कभी हम YouTube पे जाते हैं और मैं फाखिर की शुरू की एल्बम्स, या मैं आवाज़ की एल्बम, या मैं जुनून की एल्बम सुनता हूँ बैठ करके, मुझे याद आता है कि अच्छा बचपन में ये होता था, या मैं जाज़िब का गाना आया था तो मैं यहाँ कज़न्स के साथ बैठा था, ये हुआ था, एंड दैट्स प्रिसाइसली द एंड ऑफ इट। उससे आगे नहीं होता। उन गानों की अगर आप थोड़ा सा जूम आउट कर लें, ये हमारे लिए बहुत अहमियत है इन बैंड्स की, इन आर्टिस्ट की, इन गानों की, बट क्या कोई उनकी तहजीबी हैसियत है उन गानों की? आज से 100 साल के बाद क्या उनकी अहमियत होगी? किसी भी चीज़ की अहमियत होगी, ये तो एक अलग सवाल है। लेकिन बहरहाल क्या उनकी कोई वक़्त है विच इज़ बियॉन्ड माई नॉस्टैल्जिया एंड योर नॉस्टैल्जिया? दैट्स अ क्वेश्चन आई थिंक वी शुड ट्राई टू थिंक अबाउट व्हेन वी थिंक ऑफ पॉप कल्चर। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पॉप कल्चर तो है ही ये कि जो इस वक्त चल रहा है, एक फ्लेवर ऑफ द डे, उस पर आकर के वो चीज़ आती है, चलती है, कुछ वक्त मेरे कुछ यादों से वाबस्ता हो जाती हैं, और उसके बाद मैं 10-15 साल के बाद अगर वापस आऊँगा फॉर द ओनली रीज़न। जो एक चीज़ मुख्तलिफ है जो मैं आपसे कह रहा था, हमारे वालिदैन की जनरेशन मिसाल के तौर पर बॉलीवुड के गाने सुनते हैं, पुराने 50s के 60s के, लता के, रफ़ी के, उनका भी तो यही है ना। तो वो ज़माने की टेक्नोलॉजी थी, उस ज़माने की बातें थी, फिल्म का कॉन्टेक्स्ट था, लेकिन उसमें बाज़ इस तरह के आइडियाज़ सीप इन कर जाते थे। ज़बान अच्छी है, मौसीकी की कोई सेंसिबिलिटी अच्छी है, किसी राग में बना हुआ है, कोई बंदिश है, बहुत मज़े की है, तो वो इट हैज़ अ सर्टेन करेंसी दैट गोज़ बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम। वो चीज़ मुझे आज थोड़ी सी लैकिंग लगती है। नहीं तो लेट मी इंटरजेक्ट यू है, आपको क्या लगता है कि द